वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर शहर में आज एआई या मायम पक्ष के लोग बसनगौड़ा पाटिल एथनॉल के विरोध अब यहाँ पर जिला अधिकारी को ए मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं ताकि उनको अरेस्ट करे और उनको तड़ी पार करे, ताकि इसलिए प्यारे नबी की गुस्ताखी में बसनगौड़ा पाटिल एथनॉल उन्होंने ये अच्छा नहीं किया। ये सारे मुसलमानों को ठेस पहुंच गई, ताकि उस गुस्ताखी के लिए आज बसनगौड़ा पाटिल एथनॉल को अरेस्ट करने की यहाँ पर मनवी पत्र देने के लिए आ गए। अब तो एमआईएम पक्ष बहुत सारे लोग होना चाहिए, ताकि प्यारे नबी के गुस्ताखी के लिए 1, 2, 3 तो नहीं हो सकते, ताकि प्यारे नबी को चाहने वाले सारे दुनिया में है, ताकि यहाँ पर कम होंगे या तो पक्ष में कोई ज्यादा होंगे या कम होंगे या पता नहीं है, मगर प्यारे नबी की गुस्ताखी पर अगर कोई कहे, ये किसी को किसी धर्म और मजहब के लिए कहे, किसी को बर्दाश्त तो नहीं होता, मगर उनके विरुद्ध कानून कार्रवाई का तो शिकायत करना ये तो संविधान भी कहता है। अब उसी तरह एमआईएम पक्ष के लोग यहाँ पर तो मेमोरेंडम देते देते अब ये कहने लग गए हैं ताकि बसनगौड़ा पाटिल एथनॉल को जल्द से जल्द हिरासत में लेने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल ही सही है, अगर गलत किए तो कानून कार्रवाई चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी धर्म के क्यों ना हो, यहाँ पर जब कानून के चौखट पार हो जाता है, वहां पर कानूनी कार्रवाई बिल्कुल ही जरूरी करना है। मगर बहुत सारे लोग प्रेस मीट इतने लोग किए ताकि बसनगौड़ा पाटिल के घर तक जाकर आंदोलन करेंगे, ताकि प्यारी नबी की गुस्ताखी के लिए उन्होंने कहा है, मगर बहुत सारे लोग सर्व तन से जुदा करेंगे। ना जाने ये वीडियो वायरल हो गया है और ना जाने आखिरी बसनगौड़ा पाटिल का आखिरी दिन ऐसे बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरीके से कहकर, मगर ये ऑडियो वीडियो खूब वायरल हो गया है, ताकि इस पर बसनगौड़ा पाटिल एथनॉल ने ये जवाब दे दिया ताकि मैंने जिन्ना के लिए कहते कहते थोड़ा सा चुप कर कहने पड़ता था, मगर मैंने वो रोक ली, मैंने कुछ नहीं कहा। विजयपुर शहर में बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के जन्मदिन पर उन्होंने कहा। अब तो ये सही है, गलत है, ये तो संबंधित अधिकारी ये तो फैसला करेंगे, कानूनी तो कार्रवाई होगी, मगर ये सच्चे प्यारे मुसलमान, सच्चे प्यारे नबी के चाहने वाले, मोहम्मद पैगंबर के चाहने वाले खामोश क्यों है? मैंने कुछ सवाल और जवाब अगर पूछना चाहता हूं, सोचना भी चाहता हूं और आपको समझाना भी चाहता हूं। अगर प्यारे नबी के गुस्ताखी में की आप इतने लोग बहुत सारे प्रेस मीट में आंदोलन करेंगे, उनकी शिकायत दर्ज करेंगे, एफआईआर करेंगे, तड़ीपार करेंगे, ना जाने ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब भी दे दिया और आंदोलन करने की भी कोशिश कर रहे होंगे या फिर यहाँ कर रहे होंगे, मगर आवाज हक की उठाना है, जरूरी है। मगर प्यारे नबी की गुस्ताखी और प्यारे नबी के चाहने वालों को कह रहा हूं मैं, अब कोई मुसलमान अगर गलत करे तो वहां पर क्यों आवाज आपकी खामोश होती है? किसी ने दरगाह मिटाते हैं, वहां पर आप आवाज नहीं उठाते, उनको तड़ी पार नहीं करने के लिए कहते, उनके खिलाफ आंदोलन नहीं करते। खबरिस्तान मिटाते हैं, वहां पर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, मगर उनको पर वहां पर कुछ नहीं कहते और कुछ जगहों पर मुतवल्ली बनकर वो जमीनें कब्जा करने की कोशिश करते हैं, वहां पर आपकी आवाज खामोश रहती है। आखिर क्यों? क्योंकि आप सच्चे अगर प्यारे नबी के चाहने वाले हैं, सबको उतना ही बराबर का हक, सबको उतना ही इंसाफ का आप आंदोलन करना जरूरी पड़ता है, ताकि कुछ लोग पॉलिटिक्स अपने अपने पक्ष में आकर अब ये तो अपनी रोटियां तो सेक रहे हैं, ये सारी जनता कहने लगी है, मगर कुछ लोग खामोश है। बहुत सारे बड़े बड़े आलिम, हाफिज, मौलाना, बहुत सारे मदरसे में जो पढ़ा लिखाया करते हैं, लोगों को दीन और दुनिया की तालीम सिखाते हैं, आज वो सब खामोश है। क्यों खामोश है? ताकि ये तो पता नहीं है, मगर आप सब जो आंदोलन कर रहे हैं, बसनगौड़ा पाटिल एथनॉल के घर तक रैली काटेंगे और विजयपुर शहर बंद करेंगे, इस पर आप आंदोलन करते हैं। दरअसल
आप इस पर क्यों आंदोलन नहीं करते, उस पर तन और मन से जुदा करने की बात नहीं करते? क्योंकि शाही कई सालों से कहीं दरगाह, ऐतिहासिक दरगाह मिट गए हैं। अब वो दरगाह ढूंढने पर नहीं मिलते। कहीं ऐतिहासिक कुएं दब गए हैं, वहां पर फ्लौटे बन गए हैं, मगर वहां पर मुसलमान की आवाज नहीं उठ पाती। अब यहाँ पर थोड़ी सी भूल के अब बसंतगौड़ा पाटिल क्या इतना कह गए, ना जाने कहीं लोग आंदोलन पर खड़े हो गए। क्या उनको इंसाफ, क्या प्यारे नबी क्या अलग अलग बनाए हैं? क्या इनके लिए क्या इंसाफ क्या अलग बनाए हैं? ऐसा नहीं है। मोहम्मद पैगंबर वो थे, सभी इस दुनिया के लिए उम्मती बनाए हैं। पहले सबसे पहले ये सीखना है, 5 वक्त की नमाज जरूरी पढ़ना है। अब ये भी मौलाना कह गए थे, ताकि जब रमजान आता है मस्जिदें फुल हो जाते हैं, वहां पर भीड़ जमती है। अब जब रमजान खत्म हो जाता है मस्जिदें खाली हो जाते हैं। तो सोचो, अब इंसाफ ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि इंसाफ सबके लिए उतना ही है। ताकि इसीलिए मैं ये कहता हूं, ताकि अली ने भी जब आवाज उठाई, जब उनकी तलवार उठाई, जब उसमें सच्चाई और बहुत बड़ी ताकत थी, जब उन्होंने अली की तलवार जब उठा करती थी, तब अब यहां पर ऐसा होने लग गया है। सब लोग यही कह रहे हैं, जब पक्ष के लोग कहते हैं वो एक पॉलिटिक्स है, दूसरा कुछ भी नहीं है। आप अगर मोहम्मद पैगंबर के चाहने वाले हैं, उन मस्जिदें मिट गए हैं, उन मस्जिदों को बचाइए। जहां पर कब्रिस्तान मिट गए हैं, अब उस पर आवाज उठाइए। जहां पर दरगाह मिट गए हैं, वहां पर आवाज उठाइए। और जहां पर मस्जिदों की जमीनों पर, यहाँ पर फ्लौटे बन गए हैं, वहां पर आप आवाज उठाएंगे। मोहम्मद पैगंबर के चाहने वाले, सच्चे चाहने वाले मुसलमान वही कहलाएंगे। क्योंकि ऐसा करने से मुसलमानों का सर झुकाना जरूरी पड़ता है, ताकि ऐसा ना हो जाए, ताकि सच्चे आवाज में मोहम्मद पैगंबर की दुआ और उनकी साथ होगी, ऊपर वाले का भी साथ जरूर होगा, मगर उन पर आवाज नहीं उठा पाते। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आवाज पर आवाज उठाने लग गए हैं, मगर उन पर भी जरा तवज्जो देंगे, उन पर भी जरा ख्याल रखेंगे, तो आज हमारे विजयपुर शहर के ऐतिहासिक कुएं बच जाएंगे, ऐतिहासिक दरगाह बच जाएंगे, नामी दरगाह है वो बच जाएंगे। जरा उन पर भी जरा आवाज उठाएंगे, जरा सोचेंगे, तो आज हमारे इस गुम्बद नगरी खूबसूरत नगरी बन जाएगी। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज डीसी ऑफिस में डीसी साहब को हम एक मनवी देने आए थे, जो बसंतगौड़ा पाटिल साहब ने जो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। मजहब नहीं सिखाता आपस में भय रखना, हिंदी हैं हम। मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ और एसपी साहब से भी गुजारिश करता हूँ, जो हेट स्पीच जो बसंतगौड़ा पाटिल साहब ने दिए हैं, इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करके तड़ी पार करने की मैं इनसे गुजारिश करता हूँ। और हालांकि बहुत से कंप्लेंट भी हो चुके हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम की जानिब से हम भी जो है एक मनवी पत्र देकर इनके ऊपर जल्द से जल्द FIR करने की हम इनके ऊपर मांग करते हैं। सर, परसों ने एम बी यत्नाल ने मैं कुछ भी नहीं खाया कर को मिस्टेक ये करें कर को उन्होंने को बैठ देंगे। वो JDS से, सेकुलर JDS से होकर, मुसलमान पार्टी से होकर वो जो बीजेपी पार्टी में चले गए हैं। बीजेपी पार्टी वाले का उनका बोलना ही झूठ है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि साल को 2 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, काला धन लाएंगे, और फिर बाद में हम हिंदुस्तान को एक डेवलपमेंट मुल्क के नाम पर दिखाएंगे। आज तक मोदी साहब ने वो वादा पूरा नहीं किया। उसी पार्टी से ये यत्नाल साहब बिलोंग करते हैं और इनके भी 2 मुँह हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे और जिन्ना के नाम पर बोलने वाले, इसके अंदर अल्फाज में जो है बहुत से फ़र्क है। ये जो है अपने बात से पलट रहे हैं।
आपका नाम सर? दादा पीर महबूब साहब शेख, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, ट्रेजरर। बोलो बा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नमस्ते। आज शहर बीजापुर के डीसी ऑफिस के दफ्तर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से हमें आज डीसी साहब के ऑफिस में हमें मौजूद हैं। डीसी साहब को एक मनवी दिए हैं जो बीजापुर सिटी के विधायक बसंत गौड़ा यत्नाड़ पाटिल इन्हों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी किए हैं, इस सिलसिले में शहर बीजापुर के अंदर डीसी साहब के दफ्तर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से हम डीसी साहब को ये मनवी दिए हैं, उनको जल्द से जल्द हिरासत में लेने को लेकर हमें ये उम्मीद है बीजापुर के डीसी साहब से और बीजापुर के एसपी साहब से कि हमारे बीजापुर के डीसी साहब और एसपी साहब इसके ऊपर तवज्जो देकर जो है उनको जल्द से जल्द हिरासत में लेने की ये हमारी मांग है। इस सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से डीसी साहब को आज एक मनवी हमें दिए हैं। और एक बसंत गौड़ा उन्होंने क्या कहते हैं, खाली बीजापुर में अत्ताज मुसलमानों ने आंदोलन कर रहे, बाकी कर्नाटक में कौन भी इसकी आवाज़ नहीं उठा रहे करको वो एक बोल रहे हैं। हर जगह तो कर रहे हैं, बीजापुर में अभी तक कौन भी नहीं कर रहे थे। आज बीजापुर में जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से सैयद समीर पीरजादा साहब की निगरानी में जो है आज हमें बीजापुर के डीसी साहब के दफ्तर में हमें मौजूद है। ओके, आपका नाम? मेरा नाम जुबैर दफेदार, AIM बीजापुर यूथ लीडर।